हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जो एक्टिव पैसिव की क्लास है उसमें हमने पिछली क्लासों में भी हमने कुछ काफ़ी स्पेशल रूल चल रहे हैं तो हमने उसको भी पढ़ा। और आज अब हम इस क्लास में इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ स्पेशल रूल के बारे में और जान रहे हैं। इसके पहले, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कई तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। हमने पिछली भी क्लास जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस पार्ट 1 करके डाली है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की जितनी भी क्लासें हैं सबकी लिंक हम आपको दे रहे हैं। तो आप जो है, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं और तब आपके काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। और अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो फिर इस आगे चलते हैं अपनी आगे की क्लास। ये यहाँ पर हमने 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं और ये सेंटेंस जो है 5 सेंटेंस हमारे लिए 5 रूल्स हैं। तो हम इस क्लास में अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस की इस क्लास में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की इस क्लास में हम लोग जो है इन 5 तरीके के सेंटेंस को, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग चेक करेंगे कि कैसे करके ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर आपको इनमें कहीं भी दिक्कत है तो आप इस क्लास में बने रहिए। और इस क्लास के बाद आपको ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, आप अपने स्वविवेक के आधार पर ये सारे सेंटेंस आप खुद करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है ओपन द विंडो। सबसे पहला सेंटेंस हमारा जो है ओपन द विंडो है। तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप पहला रूल इसके बारे में देख रहे हैं कि ओपन द विंडो। ऐसे सेंटेंस हमको मिलते हैं तो क्या होता है। तो एक सेंटेंस का देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका भाव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सेंस, मतलब किस सेंस में यूज हो रहा है। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है कि हम रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है ना, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओपन द विंडो है। तो इसमें देखते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस जो है कमांड या ऑर्डर पर हो, कमांड या ऑर्डर पर हो, किसी भी सेंटेंस में ऐसा कोई भाव आता है कमांड करने का या ऑर्डर करने का, तो उसमें क्या कैसे करेंगे। तो जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, तो ऐसे सेंटेंस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट प्लस लेट के बाद क्या है, जो मेन वर्ड, जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि कमांड और ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं इनकी शुरुआत जो होती है वर्ब से होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वो यू होता है। लेकिन यू क्या होता है, यू छिपा रहता है। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि ओपन द विंडो या ऐसे भी सेंटेंस में जो भी हैं इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें यू होता है, ठीक है। लेकिन इसमें यू जो होता है वो हिडन होता है। तो इसलिए वर्ब हमारा क्या है, ओपन, और ओपन का ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो। तो ये हमारा लेट सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत किससे करेंगे, लेट से करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब मेन वर्ड जो है इसको ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ड हमारा क्या है, मेन वर्ड हमारा जो है यही है। चाहे इसको मेन वर्ड कर दो और चाहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ओके, ठीक। उसके बाद वी प्लस वर्ब की थर्ड। तो इसमें क्या है, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो इसमें क्या करेंगे, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। तो यहां पहला सेंटेंस जो था इसका हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपन। देखिए, हमने आपको बताया था कि वर्ब पैसिव वॉइस में जहां पर वर्ब होगा, जब वर्ब आएगा तो उस वर्ब को क्या करते ना, उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। कोई भी इसमें सबसे आसान मेथड है। तो लेट द विंडो बी ओपन। इसी तरह सेंटेंस हमारा जो है, जैसे आपका आ रहा है पुट द लेटर, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। तो इसमें क्या है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें भाव जो आ रहा है एक कमांड करने का भाव आ रहा है, ठीक है, कमांड या ऑर्डर का। तो इसमें क्या है, मतलब कमांड कर रहा है पोस्ट लेटर, या ऑर्डर कर रहा है कि ऑर्डर कर रहा है कि काम करो
पोस्ट लेटर, चिट्ठी को पोस्ट कर दो, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेट, सबसे पहले लेट, उसके मेन वर्ड द लेटर, फिर उसके बाद द लेटर, उसके बाद बी, बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पोस्ट। ओके, इसी तरह एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, टर्न हर आउट, टर्न हर आउट, ओके, टर्न हर आउट, लेट आउट। अब इसमें मेन वर्ब को लेट, ठीक, क्या हो गया, लेट। हाँ, अब इसमें मेन वर्ब कौन, लेट, लेट के बाद मेन वर्ब, टर्न आउट जो है आपका, टर्न आउट का मतलब है बाहर निकालना, टर्न आउट, ठीक है ना, तो ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। लेट हर बी टर्न आउट, टर्न आउट, हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, आप हम लोग देखते हैं क्या है, अगर कमांडिंग और ऑर्डर का सेंस आता है, जैसे हमारा पहले सेंटेंस जो है ओपन द विंडो, इसमें क्या है, कमांड या ऑर्डर का सेंस आ रहा है। अगर ऐसे सेंटेंस बनते हैं इम्पेरेटिव के जिसमें कमांडिंग का या ऑर्डर का सेंस आता है, और किसमें, अफर्मेटिव में, किसमें, अफर्मेटिव में, किसमें, अफर्मेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव में अगर बन रहा है लेट, तो क्या करेंगे, अफर्मेटिव में लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड का, लेट द विंडो ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, टर्न हर आउट, लेट हर बी टर्न आउट, ओपन योर बुक, लेट द बुक बी ओपन, हाँ, लेट द switch off the light, let the light be switched off, ठीक है, switched off, drive slow the car, drive slow the car, ऑर्डर कमांड कर रहा है, drive slow the car, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, let the car be drive slow, ओके, इतना काम हमारा हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर। अब इसमें देखते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से बात समझ में आई होगी कि लेट कमांड और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आगे चल रहे हैं, ये था हमारा ऑब्जेक्ट वाला, अफर्मेटिव वाला। अब उसके बाद अगर हमको निगेटिव करना है, अगर हमको निगेटिव मिल रहा है कोई सेंटेंस, अगर कमांड और ऑर्डर कभी कभार निगेटिव होता है, इसे कहते हैं डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब को उन ना करो, गरीब को आप न करिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ याद हो जाएगा, इसमें जो आपका वही अगर रहेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड। तो लेट क्या हो जाएगा, लेट जैसे आई डोंट इंसल्ट द पुअर, let the poor not be insulted, okay, let the poor not be insulted। इसी तरह कहते हैं don't go out, don't go, let not be gone out, ओके। इसी तरह आपका डोंट टीयर द पेज, लेट ऑब्जेक्ट द पेज फिर नॉट बी, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, टीयर का क्या हो जाएगा, टॉप, लेट द पेज नॉट बी टॉप, ठीक। तो इसका जो है हमने क्या देखा कि कमांडिंग और कमांड और ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, उनको हमको किस तरह से चेंज किया जाता है। केवल क्या करना है, लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर अफर्मेटिव है तो बी और नेगेटिव है तो नॉट बी, और उसके बाद वर्ब थर्ड।
तो इस तरह ने क्या किया, इस तरह ने दोनों सेंटेंस को देखा कि ये क्या ए भी कमांडिंग में, ए भी कमांडिंग में, ये दोनों ऑर्डर कमांड में आ रहा है। तो इस तरह जो है एफर्मेटिव में, नेगेटिव में इसको करना है तो लेट के साथ करना है, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, नॉट बी इंसल्टेड। आगे उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, ठीक है। अब आप लोग आगे चल रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस, लव योर कंट्री। देखिए लव योर कंट्री जो है इस सेंटेंस जो बन रहा है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है आप देखिए इसमें कोई कमांड नहीं कर रहा है कि अपनी फैमिली को जो है आप प्यार करो, कोई ये ऑर्डर करके तो काम कर किया जा सकता है। ये क्या है, एक तरह की एडवाइस। और जब एडवाइस के सेंटेंस आते हैं, जब एडवाइस के सेंटेंस आते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके बाद प्लस शुड बी, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका ए जो है हमारे बन जाएगी। अब देखिए इसमें लव योर करते हैं, लव योर फैमिली, तो लव योर फैमिली, तो योर फैमिली ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर फैमिली, फैमिली शुड बी लव, ठीक, योर फैमिली शुड बी लव। इसी तरह में हमारे पास आ गया डोंट इन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी लव्ड, ठीक, ये आपका एडवाइस बन गया। लेकिन देखिए एक बात आप एक चीज और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए, अगर ये तो मान लीजिए तरीका है करने का, सही तरीका है करने का, सही तरीका है कि मतलब कैसे, मतलब भाव जो है उस भाव के हिसाब से। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवाइस है, कमांड है या क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब अगर कंफ्यूज हो गए तो इसमें कोई बार मायने भी नहीं रखता है, हम उसको दो तरीके से करते हैं। लव योर कंट्री है तो इसमें ऐसे भी हो सकता है, लव योर कंट्री को चाहे हम लव योर फैमिली, चाहे ऐसे कर लो योर फैमिली शुड बी लव्ड, और चाहे ऐसे कर लो, चाहे पुराने तरीके से लेट द फैमिली, लेट योर फैमिली बी लव्ड, बी लव्ड, ओके। जैसे हमारा है डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसको पुराने, क्योंकि उनको पता लगा है कमांड है, एक ऑर्डर दे रहा है, कमांड है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एडवाइस हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, अगर एडवाइस का सेंस आ रहा है तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट द पुअर शुड बी, नॉट वाला है तो शुड नॉट बी, शुड नॉट बी इंसल्टेड, ओके। द फैमिली, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। अगर मान लीजिए मतलब ये तीनों सेंटेंस जो है, तीनों सेंटेंस को हम एक तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से करना चाहिए तो कर लीजिए, और चाहे आप उस तरीके से करना चाहिए तो कर लीजिए, मतलब हमारे पास सारे ऑप्शन है। लेकिन मेन फोकस क्या है, मेन चीज ये है कि अगर कमांड है, अगर आपके पास ऑर्डर कमांड आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमको एक पुराने वाले तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा है, लेट वाले तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एडवाइस अगर हमको समझ में आ रहा है तो हमको इस तरीके शुड बी का यूज करके इसको करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चाहे जो तरीका अपना लो, चाहे वो कमांडिंग वाला अपना लो कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ऐसा अपना लो, ठीक है ना। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा के बी वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दो, और चाहे जो है ऑब्जेक्ट लेट हटा के ऑब्जेक्ट के ऊपर शुड भी लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा दीजिए, शुड भी लगा दीजिए। मतलब ये सब दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये सारे सेंटेंस जो हैं, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये हमने देख लिया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस जो है हमारा, उसके बाद अगला है जैसे जो प्लीज वाले सेंटेंस हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्लीज आते हैं, इसमें क्या आते हैं, प्लीज वाले सेंटेंस। प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आ रहे हैं उसमें क्या करना है, जो रिक्वेस्ट वाले हैं, तो देखिए रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड। सबसे पहले लिखा है यू आर
रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद प्लस टू प्लस प्लस टू प्लस सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, जो आपका सेंटेंस। देखो सेम, केवल प्लीज को छोड़ते हैं, प्लीज की जगह क्या करते हैं, प्लीज की जगह पर ये लगाते हैं, प्लीज की जगह पर क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्ट लगा देंगे, और उसके बाद बाकी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंडीशन के रूप में टू लगा देंगे। तो अगर प्लीज गिव मी अ बुक, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। देखिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था प्लीज गिव मी अ बुक। देखिए प्लीज की जगह पर निकल गया यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद ये सेंटेंस जो है हमारा सेम सेंटेंस, और टू जो है यहाँ पर कंडीशन बन गया, क्या बन गया, कंडीशन। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ, इसका तो प्लीज वाले सेंटेंस होते हैं, प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है। प्लीज ओपन योर बुक, प्लीज ओपन योर बुक, you are requested to open your book, please help me, you are requested to help me, you are requested to help me, ठीक है ना। यहाँ कहते हैं प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेव मी, ठीक है। अगर प्लीज वाले सेंटेंस आते हैं तो सीधा सीधा बात है कि इसमें क्या लगाना है, इसमें प्लीज लगाना है, क्या लगाना है, प्लीज लगाना है। इस तरह सेंटेंस जो है इनको क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि आप एक बात जान लीजिए, कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा योद्धा हो, अगर वो तलवार, कितना भी बड़ा तलवारबाज हो, अगर वो तलवार चलाना बंद कर दे, तलवार चलाना बंद कर देगा तो धीरे धीरे उसकी तलवारबाजी में जो है कमी आने लगेगी। इसीलिए आर्मी में क्या होता है, गोलियां, आर्मी में जो सोल्जर होते हैं उनको लड़ाई नहीं लड़ना होता है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है इतना पैसा, उनकी हर साल जो है हमेशा जो है ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्चा कर देती है, इतना पैसा जो है हर उसमें खर्चा कर देती है कि ताकि हमारे सैनिक युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। चाइना को आप देख रहे हैं कि चाइना जो है आज लगभग 70 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन 70 साल से युद्ध लड़ने के बावजूद कितना पैसा खर्चा करता है कि समुद्र में अभ्यास कर रहा है, वहाँ अभ्यास कर रहा है, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। अगर इसी तरह हम भी एक योद्धा हैं, अगर अपने सेंटेंस को अगर हम बाकायदा नहीं पढ़ेंगे, अगर हम सेंटेंस को बाकायदा नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे हमारा नॉलेज कम हो जाएगा। तो इसलिए हमको एक चीज़ को ध्यान देना है कि हमको जो है जो भी है हमको इसको बाकायदा ध्यान देना है कि अगर रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या कमांड है तो क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है, लेट द वर्ब नॉट बी इंसल्टेड। इसी तरह अगर ये एडवाइस वाले हैं तो इसमें क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर फैमिली शुड बी लव्ड, योर फैमिली शुड बी लव्ड। और अगर प्लीज वाले हैं तो प्लीज की जगह क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड करते हैं, बस और कुछ नहीं करना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, हाँ ठीक, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट मी डू दिस वर्क, इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं। लेट का मतलब होता है करने दो, लेट का मतलब क्या है, लेट का मतलब होता है करने दो। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जो ठीक ना, लेट का मतलब होता है, एक बात आप जान लीजिएगा, आप नहीं जानते हैं तो लेट का मतलब होता है, लेट एक वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म क्या होती है, लेट ही होती है। तो लेट का मतलब होता है करने दो, जैसे लेट मी डू दिस वर्क, मुझे या काम करने दो, मुझे यह काम करने दो। इसलिए लेट, लेट के बाद क्योंकि वर्ब है तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्लेस में आएगा, उसके बाद आगे जो है एक जो प्रोनाउन, ठीक है ना, आगे बिल्कुल सही से, ठीक है ना, मतलब ये आपका जो सब्जेक्ट है एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए लेट वाले सेंटेंस हम कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है,
इसमें करने का तरीका क्या होता है, देखिए इसमें करने का तरीका ये होता है कि करने का इसका तरीका होता है कि इसमें सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब तुम्हारी ठीक है ना, इस वाले वर्ब को नहीं माना जाएगा, ए वर्ब मेन वर्ब नहीं है, ए मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस बाई, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट जो लेट का ऑब्जेक्ट था, लेट का ऑब्जेक्ट, लेट का ऑब्जेक्ट, जो लेट का ऑब्जेक्ट है, जो सेंटेंस में लेट का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ए है और इसका ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लेट के ऑब्जेक्ट को लगाना है, क्या करना है लेट के ऑब्जेक्ट को लगाना है, क्योंकि यही हमारा जो है, यही हमारा जो सब्जेक्ट बन जाता है, इसका इस काम को, ये जो वर्ब है इसको करने वाला तो यही है ना, इसको करने वाला तो यही है ना, तो इसलिए हम इसको वर्ब के रूप में ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लेट, लेट ऑब्जेक्ट दिस वर्क, लेट दिस वर्क, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बाई मी, बाई इसे कहें लेट, अगला सेंटेंस लेट हर सिंग अ सॉन्ग। इसमें देखिए क्या है, इसमें मेन वर्ब लेट को नहीं मानते हैं, मेन वर्ब लेट को नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे जो नेक्स्ट वर्ब है सिंग, ठीक है। तो ए बार क्या, सबसे पहले हमने लेट लगा दिया, लेट, उसके बाद क्या गया, उसके बाद ए ऑब्जेक्ट, लेट अ सॉन्ग, उसके बाद बी, बी बी पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग्स एंड सन, बाई इसको करने वाला कौन है ओके। इसी तरह लेट अस डिस्कस, लेट अस डिस्कस डिस्कस द मैटर, ओके, डिस्कस द मैटर, इसमें क्या है लेट प्लस वर्ब तुम्हारी द मैटर, द मैटर, उसके बाद बी दिस, इस वर्ब के थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड बाय अस, बाय अस, ठीक है। इस तरह जो है अगर वर्ब के इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम इस तरह से, इस तरीके से इनको कर लेते हैं, मतलब हमने इस यहाँ पर हर तरीके का सेंटेंस सुना और उसको हमने करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो लेट वाले सेंटेंस जो है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हर तरीके के सेंटेंस में, हर तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे, नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है असर्टिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आई लव माई कंट्री, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि राम ईट्स द फूड, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, राम ईट्स द फूड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये सब बच्चे बच्चे रखे हुए हैं। आपसे ऐसे सेंटेंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि डोंट इंसल्ट द पुअर को बता दीजिए, लव योर फैमिली बता दीजिए, प्लीज गिव मी अ बुक बता दीजिए, लेट मी डू दिस वर्क बता दीजिए, ऐसे सेंटेंस आपसे पूछते हैं और ऐसे सेंटेंस में हम अक्सर जो है इसका पढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से समझा, मतलब कमांड और ऑर्डर को भी समझा, रिक्वेस्ट को भी समझा, जिसमें हमने एडवाइस दिया एडवाइस को भी समझा, हमने ये भी समझ लिया कि अगर भाव को नहीं समझ में आ रहा है तो हम दो कमांड हो गया, चाहे एडवाइस हो गया, चाहे ऑर्डर हो गया, इनको एक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एडवाइस अगर हमारे समझ में आ रहा है तो शुड बी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने ये भी देखा कि अगर कोई चीज़ कोई रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज वाले सेंटेंस है तो इनमें कैसे करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब किसी को कोई काम करने दिया जाता है, कोई काम करने की कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी रिक्वेस्ट है, लेट मी डू दिस वर्क, मतलब मुझे एक काम करने दो, ये भी तो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें रिक्वेस्ट लेट से हो रहा है, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम इस तरीके करते हैं कि लेट, क्योंकि इसमें मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो है लेट के बाद जो दूसरी वर्ब आती है वो मेन वर्ब होती है, ठीक है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो क्या लग जाता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। जैसे हम कोई सेंटेंस है, एक बार समझिए, इसको इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए पहले। जैसे आपने देखिए, जैसे आपका है कि हाँ, जैसे है हाँ ही
प्लेज द क्रिकेट, ही प्लेज द क्रिकेट। तो इसमें कह रहा है कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। देखिए जब वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, लेकिन जब बात आ जाए कि उसे क्रिकेट खेलने दो, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक बात, लेकिन कोई तो रोक रहा है, तो कहते हैं उसे क्रिकेट खेलने दो, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, लेट हिम लगा देंगे, लेट हिम, लेट हिम। और अब ये लेट वाले सेंटेंस में तो वर्ब था, ठीक, लेट हिम प्ले द क्रिकेट, लेट हिम प्ले द क्रिकेट। तो हमारे बात देखिए, हमारा क्या है कि ए जो था इसका सब्जेक्ट ए वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है, ए था, तो हम इसको करेंगे उसी तरह, ठीक है। तो क्या करना है, लेट वाले तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेट लगा दिया, उससे वही करना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जैसे हमने पहले असाइनमेंट में पढ़ा था, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हमारा द क्रिकेट, उसके बाद क्या बी वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, उसके बाद बाई हिम, ठीक है ना। तो मतलब ये जो है यही हमारा सब्जेक्ट है, इसका डू का सब्जेक्ट यही है। जैसे कहते हैं आई डू दिस वर्क, मैं काम करता हूँ, या मुझे यह काम करने दो। तो वही जो सब्जेक्ट है, जो असर्टिव का सब्जेक्ट है, उसी को क्या करेंगे, उसी को ऑब्जेक्टिव में कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव कर देंगे, बाकी सेंटेंस हमारा वर्क वही रहेगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर ग्रामर का मजबूत होना चाहते हैं, तो एक नोट्स जरूर बनाते जाइए और अपनी आदत बनाइए प्रैक्टिस करने की, आदत बनाइए। कोई छोटा सेंटेंस आपको ऐसे लग रहा है, कोई क्लास आपको लग रही है, किसी क्लास को आप फालतू ना मानिए, ठीक है ना, किसी भी क्लास को आप फालतू ना मानिए, ये तुमको आता है। अगर आपको आ रहा है तभी आप धैर्य बना के आप देखिए, आप धैर्य बना के देखिए, आप धैर्य बना के पढ़िए, तो आपके अंदर क्या होगा, पुरानी क्वालिटी जो है फिर से आपके अंदर जग जाएगी, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक, आपने अगर इग्नोर करना चालू कर दिया तो धीरे धीरे आप क्या होगा, आप उस आदत को भूल जाएंगे। तो क्लास कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम थोड़ा सा, अगर आप लोग हेल्प करते हैं, अगर थोड़ा आप लोग हमारी हेल्प करेंगे तो हमारा भी एक उत्साह बढ़ता है कि हम भी आपके लिए कुछ करें। तो इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट करने में कंजूसी ना करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।